आनंद यूट्यूब क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो दूसरे पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि ही बलवती सदा। बुद्धि बलवती बलवान होती है सदा, हमेशा हमेशा बुद्धि बलवान होती है। बुद्धि ही यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। बुद्धि ही प्लस बलवती, बल शब्द में मतु प्रत्यय है। बल शब्द है और इसमें मतु प्रत्यय है। शब्द बनता है बलवान और ये स्त्रीलिंग में बनता है बलवती। तो बल मतु प्रत्यय का अर्थ होता है वाला। बलवान जैसे धनवान, धनवाला, बलवान, बलवाना, बलवाला, शक्तिमान, शक्ति वाला, इस प्रकार मतु प्रत्यय का अर्थ होता है। तो पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि बलवान होती है हमेशा। प्रस्तुत पाठ है शोक सप्तति। प्रस्तुत पाठ शोक सप्तति इति ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ शोक सप्तति। ये पाठ शोक सप्तति नामक कथा ग्रंथात्, कथा ग्रंथ से संपादन कृत्वा करके लिया गया है। संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति, संग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र यहाँ पाठांश से, पाठ के अंश में स्व लघु पुत्राभ्याम, स्व अपने लघु छोटे, पुत्राभ्याम दो पुत्रों के साथ, कानन मार्गेन जंगल के मार्ग से, पितृगृहम पिता के घर के प्रति और गसंत्या जाती हुई, बुद्धिमती के नामन्या नाम से, महिलाया महिला के मति कौशलम मति के कौशल को प्रदर्शितम वर्तते प्रदर्शित किया गया है। इस पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से अपने पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल का प्रदर्शन होता है। सा पूर्वतः समागतम सिंहमपि भीति मुक्तपाद्ये ततः निवारयति। सा वह बुद्धिमती पूर्वतः सामने से, समागतम आगतम आए हुए, सिंहम अपि शेर को भी, भीतिम भयभीत, उत्पाद्य उत्पन्न करके, ततः उससे, निवारयति दूर होती है या उस संकट से अपना बचाव करती है, निवारण करती है। वह सामने से आए हुए शेर को भी, शेर के भय को भी, वह सामने से आए हुए शेर को भी भय उत्पन्न करके वहां से उसका निवारण करती है, भगा देती है। इयम कथा नीति निपुण यो, ये कथा नीति निपुण सुख सारिकयो, सुख और सारिका के संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से संधृते कही गई है। विकासार्थम, विकास के लिए प्रेरित करती है। ये कथा नीति निपुण सुख और सारिका के संवाद माध्यम से विकास के लिए प्रेरित करती है। सब अपनी बुद्धि के विकास को प्रेरणा देती है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। अस्ति यानी है,
देवलाख्यो, देवलाख्य नामक ग्राम है, गांव। एक देवलाख्य नामक एक ग्राम है। तत्र राजसी है, नाम राजपुत्र वस्ती स्म। तत्र वहाँ राजसी है, राजसी के नाम से, राजपुत्र है, राजा का पुत्र, वस्ती रहता, स्म था। वहाँ राजसी नाम का एक राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि, एकदा एक बार, केनापि केन अपि किसी भी आवश्यक कार्य, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, बुद्धिमती, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र दो को साथ लेकर के, पुत्र द्वय उपेता, दोनों को साथ लेकर के, पितु गृहम, पिता के घर की प्रति और चलिता, चलती है। एक बार किसी कारण आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ लेकर के अपने पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे, मार्ग में, गहन कानने, गहन जंगल में, सा वह, एकम एक, व्याघ्रम व्याघ्र, ददर्श देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, सा वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम व्याघ्र को आते हुए, दृष्ट्वा देख करके, द्राष्ट्रिया दृष्टता से, पुत्रों चपेटिया दोनों पुत्रों को चपेट हथेली से मारते, प्रहरते, मारते हुए जगात बोली। वह व्याघ्र को आता हुआ देख करके दृष्टता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए जगात बोली। खत्म एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। खत्म क्यों, एक एक सो, एक एक, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम झगड़ा, कुरुत है, करते हो। क्यों तुम एक एक व्याघ्र खाने के लिए झगड़ा करते हो। अयम एक है, तावत विभज्य भुज्यताम, ये एक है, अयम ये है, एक है, संधि हो जाएगी, एक है, तावत तब, विभज्य विभाजन करके, भुज्यताम खाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात इसके बाद, अन्य द्वितीय कोई दूसरा, कश्चित कहीं से, लक्ष्यते देखेंगे। अभी एक व्याघ्र है इसलिए विभाजन करके खाओ, इसके बाद कोई अन्य दूसरा व्याघ्र देखेंगे, लक्षित करेंगे, देखेंगे। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, व्याघ्रमारी काचित अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो है, नष्ट है, चितो नष्ट है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, व्याघ्रमारी, व्याघ्र, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी व्याघ्र को मारने वाली, काचित कोई, अयम यह, इति ऐसा, मत्वा मान करके, व्याघ्र है, उत्तर संधि से व्याघ्रो बना है, व्याघ्र है, व्याघ्र भयाकुल चित है, भय से आकुल चित्त वाला, नष्ट है, भाग गया। भयाकुल चित है का अर्थ हो जाएगा भय से आकुल या व्याकुल चित है, चित्त वाला, नष्ट है, भाग गया। हाँ, अगला है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महो महतो भयात। निज बुद्ध्या, निज बुद्ध्या, निज स्वयं की, बुद्ध्या बुद्धि से, बुद्धि शब्द तृतीया विभक्ति, विमुक्ता विमुक्त हुई, सा वह, भयात भय से, व्याघ्र से व्याघ्र के, भामिनी नारी, अन्य अपि और भी, बुद्धिमान लोके, संधि विच्छेद हो जाएगा, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके, ये लत्व संधि होती है,
न का लय हुआ है। मुच्यते मुक्त होता है, महतो महान, भयात भय से। निज बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से वह नारी विमुक्त हुई, और भी या अन्य भी बुद्धिमान मनुष्य इस संसार में महान भय से मुक्त होते हैं। अपनी बुद्धि से वह व्याघ्र के भय से मुक्त हुई, इसी प्रकार दूसरे बुद्धिमान लोग भी इस संसार में महान भय से मुक्त होते हैं, दूर होते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दूरतः सिंगालय हसन्नाह। भयाकुलम व्याघ्रम भय से आकुल व्याघ्रम व्याघ्र को दृष्टवा देख करके, कश्चित् कोई, द्रुतः चालाक, श्रृगाल श्रृगाल, हसन हंसता हुआ, आह बोला। भय से व्याकुल व्याघ्र को देख करके कोई द्रुत श्रृगाल हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायित है। भवान आप कुतः किसके भय से, पलायित है पलायित हो, दौड़ रहे हो, आप किसके भय से दौड़ रहे हो। आगे चलते हैं। व्याघ्र क्या कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक है, जाओ जाओ जम्बुक, त्वमपि तुम भी कंचित कुछ, गूढ़ प्रदेशम छुपे हुए प्रदेश को, या छुपने वाले प्रदेश को। अरे जम्बुक, आप भी किसी गूढ़ प्रदेश को चले जाओ। ये तो क्योंकि व्याघ्र मारीति, या व्याघ्र को मारने वाली जो शास्त्रे सुरीयते शास्त्र में सुनी गई है, तया अहम उसको मैंने, हंतुम आरब्ध है मेरे को मारने के लिए आ रही थी, परंतु गृहित कर जीवितो नष्ट है शीघ्र तत् अग्रत है। गृहित कर ग्रहण करके, जीवितो जीवन को, हथेली में जान हथेली पर रख कर, इसका अर्थ होगा ग्रहित कर ग्रहण करके, जीवितो जीवन को, हाथ में जीवन को हाथ में रख करके, नष्ट है वहां से, पलायित है शीघ्र है जल्दी से, तद अग्रत है उसके आगे। क्योंकि जो व्याघ्र मारी शास्त्र में सुनी गई है, उसके द्वारा मुझे मारना चाहा गया, अर्थात वह मुझे मारने ही वाली थी, परंतु मैं तो हथेली पर जान रख करके जल्दी से वहां से उसके आगे दौड़ आया। श्रृगाल है, श्रृगाल व्याघ्र, अरे व्याघ्र, तवया महत को तुम्हारे द्वारा महान या बड़े आश्चर्य की बात आवेदितम कही गई है। यन मानुषाद अपि विवेशी, यत मानुषाद अपि विवेशी, कि आप मनुष्य से भी विवेशी डरते हो। व्याघ्र, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रे वेकेक्षो माम अतुम कलाह्यमानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष ही मया मेरे द्वारा, स आत्मपुत्रो, या संधि हो जाएगी पुत्रो, एक सो, पुत्रो अयादि संधि हो जाएगी। मेरे द्वारा, प्रत्यक्ष में मेरे द्वारा देखा गया कि वह अपने दोनों पुत्रों को, एक माम तुम, मुझको खाने के लिए, कलाह्य मानो झगड़ते हुए को, चपेटिया प्रहरंती थप्पड़ मारती हुई, दृष्टा देखी गई। मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई कहती है कि ये एक है, अभी आधा आधा खा लो, बाद में कोई और देखेंगे। जम्बुक है, जम्बुक स्वामी, हे स्वामी, यत्र आस्ते जहाँ है वह, सा वह, धूर्ता चालाक, तत्रम वहाँ, गम्यताम चलो। हे स्वामी, जहाँ वह चालाक औरत है वहाँ मुझे लेकर के चलो। व्याघ्र है, व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्ते सा समुपक्षिते, यदि तरहि तवया अहम हंतव्ये इति।
तब पुनः तुम्हारे द्वारा पुनः फिर से तत्र वहाँ गतस्य जाने पर सा वह सम्मुखम सामने आते अपेक्षिते यदि इच्छा करते हो आप यदि तरही तब तवैया तुम्हारे द्वारा अहम मुझे हंतव्य मारना चाहते हो इति ऐसा। अगर तुम पुनः वहां जाने के लिए कहते हो उसके सम्मुख उपस्थित होने के लिए कहते हो तो निश्चित ही तुम मुझे मारने की इच्छा रखते हो। व्याग्रह श्रृगालय यदि तुम माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अवेला स्यात्। श्रृगालय व्याघ्र अरे श्रृगाल यदि तुम माम मुक्त्वा मुझको छोड़ करके यासि आ जाओगे तदा तब वेलापि अवेला स्यात् अच्छा समय भी बुरा समय हो जाएगा। जम्बुक है यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल स तव्रम स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। यदि इस प्रकार तरही तब माम मुझे निज गले बद्ध्वा निज गले में बांध कर चलो स तव्रम जल्दी से सह व्याघ्र वह व्याघ्र तथा कृत्वा वैसा ही करके काननम जंगल को ययौ चला जाता है। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रृगालेन सहितम श्रृगाल के साथ पुनः आयांतम फिर से आए हुए व्याघ्र को दुरात दूर से दृष्टवा देख करके बुद्धिमती चिंतितवती चिंतन करती है। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। श्रृगाल के द्वारा कृत उत्साह से व्याघ्र से कथम किस प्रकार मुच्यताम मुक्त होंगी। श्रृगाल के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले शेर से किस प्रकार मुक्त होंगी। परम प्रत्युत्पन्नमति परंतु प्रत्युत्पन्नमति तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली सा जम्बुकम आक्षिप्यन्त्यंगुल्या तर्जन्यात्युवाच। सा वह जम्बुक को आक्षिप्य इशारा करके आक्षेपयंती आक्षेप करती हुई अंगुली से तर्जनयंती तर्जना देती हुई वाच बोली। वह जम्बुक को आक्षेप करती हुई तर्जनी अंगुली से इशारा करती हुई बोली रे धूर्त तवैया दतम मह्यम व्याघ्रम त्रय्यम पुरा। अरे रे धूर्त तवैया तुम्हारे द्वारा दत्तम दिए गए मह्यम मेरे लिए व्याघ्रम शेर तत्त्रय्यम तीन पुरा प्राचीन काल में विश्वास से अद्य आज एकम आनिए एक लेकर के आए हो खत्म किस प्रकार व्यासी छुड़ाओगे वद बोलो अधुना इस समय। रे धूर्त श्रृंगाल तुम्हारे द्वारा जो मुझे तीन व्याघ्र पहले दिए गए थे विश्वास से आज एक लेकर के आया है बोलो किस प्रकार तुम इस समय मुझसे छोड़ जाओगे। इत्यु उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकराय व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। इत्यु उक्त्वा ऐसा करके धाविता दौड़ती है तूर्णम तेज गति से व्याघ्रमारी वह व्याघ्रमारी भयंकरा भयंकर वह भयंकर व्याघ्रमारी ऐसा करके तेज गति से दौड़ती है। व्याघ्रोपि शेर भी सहसा नष्ट अचानक भाग जाता है। गलबद्ध श्रृगालकः गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला वह व्याघ्र भी अचानक वहां से भाग जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्रजात व्याघ्र से भय से पुनरपि फिर भी मुक्त अभवत हुई। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवान होती है सभी कार्यों में हमेशा। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं।
भार्या पत्नी, पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र द्वयेन सहिता, दो पुत्रों के साथ, उपेता युक्ता, कानने वने, ददृश अपश्यत देखा, दार्ष्ट्यात दृष्ट भावात, दिथाई से, चपेटिया कर प्रहारेण थप्पड़ से, प्रहत्ते प्रहारम कृत्वा, जघात उक्तवती कलह विवाद विभज्य विभक्तम कृत्वा, लक्ष्यते अन्विष्यते, व्याघ्रमारी व्याघ्रम मारयति इति, नष्टः मृतः पलायितः, भामिनी कोपवती स्त्री, जम्बुकः शृगालः, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेशम गुप्त प्रदेशिनी। गृह कृत कर जीवित हस्ते प्राण नीत्वा, हथेली पर प्राण लेकर के, आवेदितम विज्ञापितम प्रत्यक्षम समक्षम सामने, सात्म पुत्रो सा आत्मनः पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक स एकम एकम कृत्वा, अतुम भक्षितुम खाने के लिए, कलहयमानौ कलहम कुर्वन्तु, परहरन्ति प्रहारम कुर्वाण, इक्ष्यते पश्यति वेला समये शरत, आक्षेपयन्ति आक्षेपम कुर्वाणः भर्त्सना करती हुई, तर्जनीयन्ति तर्जनम कुर्वाणः धमकाती हुई डांटती हुई, विश्वास्य समावस्य विश्वास दिलाकर, तूर्णम शीघ्रम भयंकरा भयम करोति इति, गलबद गल्ले बद शृगालकः। अंतिम श्लोक से अन्वय। रे रे धूर्त, रे रे चालाक, धूर्त चालाक, तवैया मह्यम पूरा व्याघ्र त्रयम दत्ता, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए पहले 3 व्याघ्र दिए गए थे, विश्वास्या अपि विश्वास से अभी, अद्य एकम आनीय आज एक ही लेकर के आए हो, खत्म यासी किस प्रकार छोड़े जाओगे, इति ऐसा, अधुना वद इस समय वद बोलो, इति उक्तवा ऐसा कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, वह भयंकर व्याघ्रमारी तेज गति से दौड़ती है, गलबद शृगालकः व्याघ्र अपि, गले में बंधे शृगाल वाला व्याघ्र भी, सहसा अचानक नष्ट पलायित, हे तन्नवी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। प्रश्नोत्तर एक पदेन उत्तर लिखित, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददरस, बुद्धिमती कहाँ व्याघ्र को देखा, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो कुत्र की जगह एक पदेन उत्तर वाला है, तो एक पद में हम उत्तर लिखेंगे गहन कानने, गहन कानने उत्तर आएगा गहन कानने। वामिनी कया मुक्ता, निज बुद्ध्या, यहाँ उत्तर आएगा निज बुद्ध्या कया। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, का बलवान होती है, सभी कार्यों में क्या बलवान होती है, तो बुद्धि। व्याघ्र से कस्मात विभेति, मानुषात, बुद्धिमत्यात, बुद्धिमत्या भी लिख सकते हैं, मानुषात भी लिख सकते हैं। प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती किम आक्षिपवंती उवाच, बुद्धिमती किम किसको, शृगालम, आक्षिपवंती उवाच। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, केन, तो हम उत्तर लिखेंगे पुत्र द्वये, पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र द्वयो उपेता, दो पुत्रों को साथ लेकर से। व्याघ्र किम विचार्ये पलायित है, व्याघ्र है व्याघ्र मारी विचार्ये पलायित है। लोके महतो भयात क मुच्यते, कह की जगह उत्तर आएगा बुद्धिमान। लोके महतो भयात, महान भय से, बुद्धिमान मुच्यते। जम्बुक किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बुक वदन किम, जम्बुक है हसन आ है, वदन हसन आ है अर्थात हसन वदन बोला। किम मानुषात विभेसी,
इति उक्त्वा व्याघ्रस्य उपहासं करोति। बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती शृगाल को क्या कहती है। अंतिम श्लोक का अन्वय यहाँ उत्तर में आएगा। अब आता है स्थूल पद आधारित, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल जो मोटे पद हैं उनको आधार मान करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र है वस्ति सम। राजसिंहो या राजसिंह है तो राजसिंह होगा, उत्तर संधि से हो रहा है राजसिंह, या उत्तर प्रथमा विभक्ति है तो हमारा प्रश्न भी क्या होगा, कह। राजपुत्र है वस्तिसम। बुद्धिमती चपेटया, तृतीया विभक्ति है चपेटया तो हमारा प्रश्न होगा कया। व्याघ्रम दृष्टवा धृत शृगालय एवदत। व्याघ्रम तो यहाँ व्याघ्र की जगह आएगा कम। त्वम मानुषात विभेसी, मानुषात की जगह उत्तर आएगा, प्रश्न आएगा कस्मात्। पुरा तवय्या मह्यम व्याघ्रत्रय्यम दत्तम कस्मै। मह्यम की जगह आएगा कस्मै। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजित या लिखत। व्याघ्र है व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम आक्षिपन्ति उवाच। जम्बूककृत्सो उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत्। मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत्। तो सबसे पहले आएगा घ नंबर एक पे घ आएगा। मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत्। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम। नंबर 2 पे आएगा। व्याघ्र है व्याघ्रमारी इयं मत्वा पलायितः तो ये आएगा 3 नंबर पे। फिर है जम्बुक कृतो उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत्, ये आएगा 4 नंबर पे। और ये प्रत्युत्पन्नमति वाला 5 नंबर पे आएगा। आगे चलते हैं। हाँ, फिर आएगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो ये सबसे पहले आएगा भाई, ये और रह गया था मैंने देखा नहीं, तो ये सबसे पहले ये आएगा। त्वयं व्याघ्रत्रयम् आनीतु प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान। गलबद्ध शृगालकः व्याघ्र पुनः पलायित है। तो ये देख लेना, जो पहले घटना घटित हुई थी वो पहले आएगी और बाद में आएगी। हम अब संधि विच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम वा कुरुत पितुर्गृहम्। तो आपका यहाँ विसर्ग संधि होगी पितुः गृहम्। यहाँ आएगा पितुः विसर्ग प्लस गृहम्। और फिर है एक एक है, तो एक है एक एक है, एक है एक प्लस एक है। वर्दी संधि होगी, उसमें रुत्व संधि होगी। और फिर है अन्य है प्लस अपि, अन्यो अपि शब्द बन जाएगा अन्योपि। उत्व विसर्ग संधि इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, इत्यु यण संधि इत्युक्त्वा। यत्रास्ते, यत्रास्ते, ये आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अधोलिखित पदानां
लिखितानाम पदानाम अर्थकोष्ठकात् चित्वा लिखत दैदरस, तो दैदरस का होगा देखा, दृष्टवान। दर्शितवान नहीं होगा, दृष्टवान देखा। जगात एकथयत, फिर है ययौ याचितवान गतवान चला गया। अतुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, इक्ष्यते पश्यति। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ में से चुन करके पर्याय पद लिखना है। तो वनम का हो जाएगा काननम, श्रृगालय जम्बूकः, शीघ्रम तूरणम, पत्नी भामिनी, गच्छसि, गच्छसि का पाठ में देख लेना भाई। पाठात् चित्वा विपरीतार्थ पदम लिखते हैं, पाठ में चुन करके विपरीत अर्थ लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमा का पहला अर्थ होता है उक्तवा का कहा, सुना, श्रुतवा, उक्तवा का हो जाएगा श्रुतवा और प्रथमा का हो जाएगा अंतिम है। फिर आता है अधुना, इस समय, संप्रति, इसका अर्थ होता है अवेला, वेला, बुद्धिहीना, बुद्धिमती, और अधुना का हो जाएगा भूतकाल है, पूरा। परियोजना कार्य में आ गया, योग्यता विस्तार आ गया, और इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा होता है। कुछ सामासिक पद हैं। गलबद्ध श्रृगालक, ये अवश्य याद करने होते हैं, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। गलबद्ध श्रृगालक, गलेबद्ध है, श्रृगालक, यस्य स बहुव्रीहि समास, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नामति, यस्य स बहुव्रीहि समास। जम्बूकृत उत्साहात्, जम्बूकेन कृत उत्साह, यस्य स है जम्बूकृत उत्साह, तस्मात् बहुव्रीहि समास। पुत्रद्वयो उपेता, पुत्रद्वयेन उपेता, बहुव्रीहि। भयाकुलचितः, भयेन आकुलः चितम, यस्य स बहुव्रीहि समास। व्याघ्रं मारयति इति बहुव्रीहि समास। ग्रहीतकर जीवितः, गृहीतं करे जीवितं, येन सह बहुव्रीहि समास। भयंकरा भयं करोति, यस्य सह या यासा बहुव्रीहि समास। ये ग्रंथ परिचय है, पढ़ना होता है। और ये धातु है हन धातु, इसके कुछ रूप हैं, ये रूप हमें याद करने होते हैं। तो ये आपका पाठ चैप्टर नंबर 2 पूरा होता है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से क्या याद करना है? परीक्षा की दृष्टि से हमें इसका सारांश याद करना होता है। परीक्षा की दृष्टि से हमें पाठ का सारांश, और एक होता है भावार्थ। सारांश में लगभग 7 से 8 पंक्तियों में लिखना होता है। भावार्थ है भाव और अर्थ, इस अर्थ का क्या भाव है, आप क्या समझे। तो ये हमें सप्रसंग संदर्भ सहित लिखना होता है। तो संदर्भ की हम बात करते हैं, संदर्भ किस प्रकार से इस पाठ का लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छे ढंग से 5 में से 5 नंबर आए, इस प्रकार का संदर्भ हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत कथांश, ये कथा है हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 से लिया
गया है। आगे हम लिखेंगे जो कि मूलतः